हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा। तो हम लोगों ने टेंस के प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस अभी तक हम लोगों ने बात किया कि प्रेजेंट टेंस के चारों भेद को देखा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और इसके रूल ऑफ ट्रांसलेट देखेंगे। पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ये जो पहली पहचान है वो ये है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्यों के अंत में ग, गी, गे आदि शब्द आते हैं। दूसरी पहचान है इसमें कार्य भविष्य काल में प्रकट होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये हो गई कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, के आदि शब्द आएंगे और इसमें जो कार्य है वो भविष्य काल में प्रकट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई एंड वी। सब्जेक्ट में केवल आई और वी की बात की गई है, प्लस एच वी, शैल, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव का पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आई एंड वी जब होगा, मैं और हम की जब बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, फिर MV1, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम तुम्हारे साथ कल इलाहाबाद जाएंगे। तो इसकी पहचान देखा गया था कि गागी गे आएगा, तो यहाँ पे आ गया जाएंगे, गे आ गया। तो इससे भी पहचान क्लियर हो गई कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट में आई एंड वी के साथ शैल लगाना है और बाकी के साथ विल। तो अभी पहला स्ट्रक्चर है तो देखेंगे हम है तो वी, और वी के साथ में लगाना है हेल्पिंग वर्ब शैल। तो वी शैल, फिर MV1 लेना है, जाना का गो, टू इलाहाबाद, विद यू टुमारो। तो जब सब्जेक्ट आई एंड वी होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगाकर MV1 का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखना है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 2 है लीविंग आई एंड वी। मतलब आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट
अदर सब्जेक्ट प्लस HV विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट I एंड V होगा तो उसके साथ शैल, और लीविंग I एंड V यानी I V को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करके MV1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब एक इससे देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। तो लिविंग आई एंड बी, आई बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल, फिर MV1, फिर ऑब्जेक्ट। तो वह है तो लिखेंगे ही, और अदर सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल MV1 लेना है। आना का होता है कम, ही विल कम हेयर फ्रॉम हिज विलेज। अपना के लिए हिज क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ही है, हिज विलेज टुमारो। तो ये रूल ऑफ ट्रांसलेट हमने अफर्मेटिव का देखा कि सब्जेक्ट जब आई एंड बी होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगाना है, फिर MV1 लगाना है, और जब आई वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करके MV1 का प्रयोग करना है। जब वाक्य में दृढ़ संकल्प, अभी हम अफर्मेटिव में ही देख रहे हैं। जब वाक्य में दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध हो तो, धमकी का बोध हो तो स्ट्रक्चर दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध हो तो स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट आई एंड वी प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध होगा तो जो सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ अभी तक हम लोग हेल्पिंग वर्ब शैल लगाते थे, तो जब दृढ़ संकल्प या धमकी की बात होगी तो आई और वी के साथ विल लगेगा। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा जैसे है, तो इसमें क्या है, दृढ़ संकल्प है। जब दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध होगा तो आई और वी के साथ विल लग जाएगा। तो मैं के लिए आई, और आई के साथ अभी तक लगाते थे शैल, लेकिन जब वाक्य में दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध होगा तो आई और वी के साथ विल लगाएंगे। तो आई विल रीड टुडे। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि लिविंग आई एंड वी, आई वी को छोड़कर आई एंड वी, अदर सब्जेक्ट प्लस HV शैल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है जब वाक्य में दृढ़ संकल्प या धमकी का बोध होगा तभी आई वी के साथ विल लगाना है, या फिर आई वी के साथ शैल ही लगेगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगेगा, पर जब दृढ़ संकल्प या धमकी होगी तो शैल का प्रयोग करेंगे। वह आज उसे अवश्य पीटेगा। तो इसे करने के लिए आई और वी के
छोड़कर अदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल। तो ही शैल MV1 he shall beat him today। तो जब वाक्य में दृढ़ संकल्प या धमकी की बात होगी तो आई वी के साथ विल लगा देना है और बाकी सब्जेक्ट बाकी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है। तो अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, प्लस HV, विल या शैल। अब तो क्लियर भी हो गया कि आई वी के साथ शैल लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, लेकिन वही जब धमकी या दृढ़ संकल्प की बात होगी तो आई वी के साथ विल लगाना है और बाकी कर्ता के साथ शैल लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नॉट ही लगा देना है। हम देखेंगे हम लोग एग्जांपल। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा या नहीं करेगी। एक और देख लेते हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाएंगे। तीसरा है लड़के अपना गृह कार्य अवश्य नहीं करेंगे। अवश्य नहीं करेंगे। तो अब इसे हम लोग देखेंगे। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, वह है तो सी, और सी के साथ लगाना है विल, नहीं है तो नॉट, सी विल नॉट हेल्प यू। दूसरा है हम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाएंगे, तो आई और वी के साथ शैल लगाना है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल डेली। अब लड़के अपना गृह कार्य अवश्य नहीं करेंगे, तो लड़के हैं तो द बॉयज अवश्य आया है, यानी दृढ़ संकल्प है कि नहीं करेंगे। तो अगर अवश्य नहीं आता तो द बॉयज के साथ लगाते विल, लेकिन अवश्य आया है तो शैल लगाएंगे। द बॉयज शैल नॉट डू देयर होमवर्क। तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सब अफर्मेटिव की ही तरह रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव sentences beginning with helping verb। जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर होगा एच बी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखेंगे। जब वाक्य शुरू में क्या होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे विल या शैल को बाहर ले लेंगे, बाकी सब्जेक्ट फिर MV1 फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा? क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा? जब वाक्य शुरू में क्या होगा तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को बाहर ले लेना है। तो सब्जेक्ट है वह, तो लेंगे विल, ही। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रतीक्षा करना का होता है वेट यू, विल ही वेट यू। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो HV विल या शैल प्लस सब्जेक्ट विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या हम कल यहाँ नहीं आएंगे? तो जब क्या भी होगा और नहीं भी होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी विल या शैल को पहले ले लेना है। तो हम है इसलिए शैल लेंगे, फिर सब्जेक्ट वी, नहीं है इसलिए नॉट, MV1 आना का कम, हेयर, टुमारो कल है तो टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब कि जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को पहले ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर MV1 फिर ऑब्जेक्ट। और जब क्या भी आएगा और निगेटिव फॉर्म में होगा तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को पहले ले लेकर फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। या वाक्य के बीच में क्वेश्चन करने वाले वाक्य आएंगे या शब्द आएंगे तब उसे कैसे करना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट फॉर्म में QW लिख दिया जाता है। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्न वाचक शब्द आए तो जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, फिर HV विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1, सब्जेक्ट के बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना कार्य कब करेगा। तो सबसे पहले ले लेना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है इसमें कब, प्रश्नवाचक शब्द है इसमें कब। तो व्हेन विल या शायद लेना है व्हेन। उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब विल या शायद। वह है तो लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर डू हिज वर्क। व्हेन विल ही डू हिज वर्क। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। ये तो हो गया कि जब अफर्मेटिव फॉर्म में होगा क्वेश्चन वर्ड का। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस beginning with QW structure। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV विल या शायल प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। LV1 फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अपनी पुस्तक कैसे नहीं पढ़ेंगे। हम अपनी पुस्तक कैसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लेना सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड है कैसे यानी हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शायल में से कुछ लेना है। यहाँ है हम, तो हम के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ शायल। फिर सब्जेक्ट हम है तो वी, फिर नहीं है इसलिए नॉट। एवरीवन पढ़ना का रीड। ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक है तो वी के साथ अपना आया है तो आवर बुक। क्वेश्चन वर्ड। तो जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, बाकी सब सेम प्रोसेस वही है। तो हम लोगों ने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने टॉपिक वाइज अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड को कवर किया। तो इस प्रकार हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को लगती है कि ये क्लास अच्छी है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।